बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा जो वो 3 अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने प्रस्ताव रखा है कि भारत पे आपने टैरिफ ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा क्यों लगाया, ट्रम्प साहब ठीक नहीं है, ये नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा सर आसान सा सवाल पूछूंगा। आसान मतलब आपके लिए, हम सबके लिए नहीं। सर ये कौन है वो 3 लोग? अमर अकबर एंथोनी, वो कौन है? जॉन, जोनी, जनार्दन, तीनों के अगर तीनों में से एक आध का नाम पता हो तो बताएं सर। नहीं, मैंने अनिल जी, मैंने यही पढ़ा कि अभी इसका अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस का। हाँ हाँ। तो लगभग जीरो प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ निकल के आएगा। हम्म। बट नाम मैंने याद नहीं किया अनिल जी। अरे सर, ये आज इतने सालों बाद मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका बग्गा साहब के पास जवाब नहीं था। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये भी पूछ सकता हूँ सर। नहीं, मैं ये करके आया था तैयार कि ये प्रोसेस क्या होता है, और वो यही दिखा कि ये फेल होगा प्रोसेस, हम्म। ये पास होना मुश्किल है। नहीं, लेकिन तो सर ऑनेस्टली, लेकिन इम्पोर्टेंट वही है जो आप पढ़कर समझ के आए। ये तो मैंने ऐसे ही मजाक में आपसे सवाल पूछा है, क्या फ़र्क पड़ता है कोई भी 3 सांसद हो। लेकिन हाँ बताइए, इसका क्या क्या इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है? खाली हम फील गुड करें, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं? हाँ अनिल जी, देखिए काफी वक्तव्य आए हैं। इनमें से एक ने ये भी कहा कि देखिए, आपने भारत के साथ संबंध खराब कर दिए तो ये ऐतिहासिक आपका नाम रहेगा संबंध खराब करने के लिए। एक और ने ये कहा कि देखिए, भारत जैसे दोस्त के साथ, मित्र के साथ इस तरह के आपने रवैया जो किया वो ठीक नहीं है, तो इसको रोल बैक करने के लिए आए। बट बहुमत नहीं है। दोनों जो उनके पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, ट्रंप के विरुद्ध ऐसा कोई तेजी से नहीं जाएगा। और अगर ये पारित हो भी कर भी पाते हैं तो ट्रंप के पास वीटो है, तो ट्रंप वीटो भी कर सकते हैं। तो बट ये अच्छी बात है कि ये निकल के आ रहा है एक तरह से। यूएस कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से ये निकल के आ रहा है। प्रोबेबिलिटी तो नहीं है पास होने की। फिर से ट्रंप के डेस्क पे बैठा हुआ है हमारा ट्रेड डील, वहीं से कुछ निकलेगी उम्मीद की किरण। बट ओवरऑल अच्छी बात है कि ये डिस्कशन में आ रहा है और पब्लिक में आया ये, और काफी कैच हुआ इंडियन मीडिया में। अमेरिकन मीडिया में इतना नहीं, क्योंकि ये चलता रहता है। किसी भी टाइम पे 500 600 ऐसे वक्तव्य होते हैं जो चल रहे होते हैं, क्योंकि अमेरिका में आपके फेडरल लेवल, सो यूनियन लेवल पे भी है कांग्रेसमैन, और हर स्टेट, 50 स्टेट के अंदर भी 2 सेनेटर हैं और उनके अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बहुत सारा ऐसा है, जैसे हमारा एमपी और एमएलए आप ले लीजिए, सब मिला के। तो इस तरह से 500 600 वक्तव्य जरूर चल रहे होते हैं लाइव एट एनी टाइम। उसमें से एक है। ज्यादा उम्मीद नहीं है इसका कुछ निकलने के लिए, बट अच्छी बात है कि पब्लिक डिस्कोर्स में आया अनिल जी। बग्गा साहब, क्या वजह है और कमज़ोर होता दिख रहा है रुपया? और आपको क्या लगता है डॉलर इंडेक्स की कमजोरी के बावजूद हमारी करेंसी रुक नहीं रही, क्यों और कहाँ तक गिर सकता है? जरा थोड़ा एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव दीजिए सर। जी अनिल जी, देखिए फंडामेंटली देखें तो ट्रेड डेफिसिट है हमारा। एक्सपोर्ट्स नीचे गए अमेरिकन टैरिफ्स के बाद, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा, अगर पोर्टफोलियो फ्लोज देखें तो वो भी नेगेटिव रहे। एफपीआईज का आउटफ्लोज रहा है। एफडीआई के तौर पे देखें तो बहुत सारा आईपीओस में विदेशी निवेशकों ने बेचा है, तो ओवरऑल एफडीआई भी बहुत कमजोर रहा है इस साल। तो फंडामेंटली फ्लोस के तौर पे रुपए में सपोर्ट नहीं आया, और सबसे खराब प्रदर्शन रहा है एशियाई करेंसीज के बीच में। और ये इसके चलते हुए भी कि आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्फ्लेशन नीचे है हमारा। और जो चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो ट्रेड डेफिसिट के अंदर बहुत सारा उसमें इम्पैक्ट सोने और चांदी का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे है। तो काफी अच्छी तरह से अगर आप देखें देश का प्रदर्शन है, इकोनॉमी अच्छी ग्रो की है। बट ये ज्यादा फ्लोस के कारण हुआ है। अब इसको कैसे रिवर्स किया जाएगा? एक तो है यूएस ट्रेड डील आए तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। दूसरा है कि बजट में अगर कुछ रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे आपने आज ब्रेकिंग न्यूज दी
पीएसयू बैंक्स में हो सकता है कुछ हो। इस तरह के रिफॉर्म्स हमें चाहिए एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा 100% अलाउ किया है इंश्योरेंस कंपनीज में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है हम पहले जब इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा था, तब हमने काफी कंपनीज को प्रेजेंट किया था कि आप आइए भारत में। बट वो जो एफडीआई का जो लिमिट था, तब तो बहुत लो लिमिट था, 25-26% रहता था। तो बोलते थे कि नहीं, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ वॉरेन बफेट ने भी देखा था भारत के अंदर अपना इंश्योरेंस कंपनी को लाना, फिर बोले ये बहुत कम है। हमारे अपने इन हाउस था सिटी बैंक में ट्रैवलर्स इंश्योरेंस, मुझे याद है प्रेजेंटेशन मैंने ही की थी, और उन्होंने सीधा, जो हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने कहा ये बहुत कम है, किसी और के लिए हम पैसा नहीं बनाना चाहते, अपने लिए बनाते हैं। तो जब 100% हो जाए तब आप आइएगा। तो होपफुली अब आज के दिन के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैंकर्स अब कंपनियों को दिखाएंगे कि ये 100% एफडीआई अलाउ हो गया भारत में। बहुत बड़ा ये एक मूव हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए, और भारतीयों को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन प्रदान करने के लिए। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा एक मकाम है। और ऐसे ही बैंकिंग में बहुत, हमारा एक उम्दा सेक्टर है बैंकिंग, वहां पे ओपन करना, वाइल कंट्रोल को आप रिटेन कर रहे हैं, बट इसको ओपन कर रहे हैं, ये है इम्पोर्टेंट। रुपए का लेवल कहाँ रहेगा ये सब कहते हुए, 91 हमें लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग एक बैरियर है। बट अभी जिस तरह से टूटा पिछले 15-20 दिन में, अनिल जी, और आरबीआई ने इतना स्टेप इन नहीं किया है, तो उससे अब ये सारे जो लेवल्स थे वो बिखर रहे हैं। बट हमारा यही था, आपके शो में मैंने कहा था 91 तक, दिसंबर के एंड तक आ जाएगा, और वहां रुक जाना चाहिए थोड़ा इसकी गिरावट। बट कह नहीं सकते, अगर फ्लोज इसी तरह नेगेटिव रहे तो कहना मुश्किल हो जाता है। बट 91 मुझे लगता था कि आरबीआई वहां पे सपोर्ट करेगा आके।